अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1। आज फिफ्थ लेक्चर में हम स्टडी करेंगे लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में मीटर रोल एंड वर्नियर कैलिपर्स। आपका जो मेन टॉपिक है वो है लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। बेसिकली इस टॉपिक में हमने कुछ इंस्ट्रूमेंट पढ़ने हैं जो कि लेंथ मेजर करने के लिए यूज़ होते हैं। पहला इंस्ट्रूमेंट आता है मीटर रूल, जिसको हम आमतौर पर स्केल कह देते हैं। लेंथ इज़ जनरली मेजर्ड यूजिंग अ मीटर रोल इन द लेबॉर्ट्री। हम आमतौर पर मीटर रोल से लेंथ को मेजर करते हैं। आपके सामने ये मीटर रोल मौजूद है। ये मुख्तलिफ लेंथ के होते हैं, मुख्तलिफ साइज़ के होते हैं, और इसमें जो लेंथ है वो आमतौर पर दो किस्म में दी होती है। एक इंचज़ में प्रोवाइड की होती है और दूसरी तरफ सेंटीमीटर के अंदर दी होती है। अब मीटर रोल के अंदर ना इस तरह से डिवीजन्स की होती हैं। अगर हम किसी एक डिवीजन को जूम करके देखें, सपोज मैं इस डिवीजन को ये जूम करके देख रहा हूँ, तो उसमें फर्दर इस तरह से ना सब डिवीजन दी होती हैं। तो ये जो है ना, ये मेरी स्मॉलेस्ट डिवीजन्स हैं, और दो स्मॉलेस्ट डिवीजन के दरमियान फासला कितना है, 1 मिलीमीटर का। जैसे अगर आप देखें तो उसने यहाँ पर दो स्मॉलेस्ट डिवीजन्स के दरमियान फासला शो किया जो कि है 1 मिलीमीटर। तो इसलिए यहाँ पर उसने लिखा द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मीटर स्केल इज़ 1 मिलीमीटर। जो सबसे छोटी डिवीजन है ना मीटर स्केल पे, वो है 1 मिलीमीटर की। इसका मतलब ये हुआ कि जो मीटर रोल है ना, वो छोटी से छोटी जो लेंथ मेजर करेगा वो 1 मिलीमीटर होनी चाहिए। इससे कम लेंथ वो मेजर नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल, अगर किसी चीज़ की मोटाई 0.7 मिलीमीटर है तो मीटर रूल उसको मेजर नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है वो 1 मिलीमीटर है। और इसी को लीस्ट काउंट का नाम भी दिया जाता है। तो अब हम लीस्ट काउंट को डिफाइन कर लेते हैं। लीस्ट काउंट इज़ द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन एक्यूरेटली विद एन इंस्ट्रूमेंट। किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो हम सबसे छोटी मेजरमेंट ले सकते हैं ना, उसको उसका लीस्ट काउंट कहते हैं। जैसे अभी हमने मीटर रोल में देखा कि सबसे छोटी जो मेजरमेंट हम कर सकते हैं वो होनी चाहिए 1 मिलीमीटर। तो ये उसका क्या हो जाएगा, लीस्ट काउंट हो जाएगा। नेक्स्ट वह बता रहा है कि आपने मेजरमेंट कैसे लेनी है। टू मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करने के लिए द मीटर रूल इज प्लेस्ड इन सच अ वे दैट इट्स जीरो कोइंसाइड विद द एज ऑफ द ऑब्जेक्ट। हमने जिस भी ऑब्जेक्ट की पैमाइश करनी है उसको आपने इस तरह से रखना है कि जो मीटर रूल का ज़ीरो है ना, वो उस ऑब्जेक्ट के एज पे होना चाहिए जहाँ से वो ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है। एंड देन द रीडिंग इज इन फ्रंट ऑफ द अदर एज इज द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। और जो ऑब्जेक्ट का दूसरा एज जो होगा वो हमने मेजर कर लेना। तो ये हमारी क्या निकल आएगी, इस ऑब्जेक्ट की लेंथ निकल आएगी। नेक्स्ट वो डिस्कस कर रहा है एरर्स वाइल मेजरमेंट। बाज़ का मेजरमेंट करते हुए कुछ एरर्स आ जाते हैं। वन कॉमन सोर्स ऑफ एरर कम्स फ्रॉम द एंगल एट विच एन इंस्ट्रूमेंट इज रीड। जब हम मेजरमेंट कर रहे होते हैं तो हमने पैमाइश किस तरफ से देखनी है, किस एंगल से देखनी है, उसमें बाज़ का एरर आ जाता है। अब वो बताएगा कि करेक्ट रीडिंग नोट करने का क्या तरीका है। मीटर रूलर शुड आइदर बी टिप्ड ऑन इट्स एज और रीड व्हेन द पर्सन's आई इज डायरेक्टली अबव द रूलर एज शोन। जिस जगह पे मेजरमेंट हम कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे हमने मेजरमेंट को नोट करना है, तो उस जगह पर हमारी आंखें होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, ये हमारी मेजरमेंट आ रही है तो हमारी जो आईज़ है ना वो इसी मेजरमेंट के बिल्कुल ऊपर होनी चाहिए। If the ruler is read from an angle such as from point A or C, then the reading will be of different length. This is known as parallax error. लेकिन अगर हम रीडिंग कर रहे हैं किसी और पॉइंट से, सपोज मैं इस एंगल से रीड कर रहा हूँ मेजरमेंट को, या मैं इस एंगल से रीड कर रहा हूँ, तो ये मेरा एंगल रॉन्ग है और इससे एक एरर आ जाएगा। उस एरर को नाम दिया जाता है पैरेलैक्स एरर। तो जब भी हमने रीडिंग नोट करनी है तो उस पॉइंट पर जाकर बिल्कुल उसके ऊपर लेवल पर हमने आकर उसकी रीडिंग को नोट करना है। नेक्स्ट जो लेंथ मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट है वो है वर्नियर कैलिपर्स। अ वर्नियर कैलिपर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर स्मॉल लेंथ डाउन टू 1/10 ऑफ अ मिलीमीटर। हमने मीटर रूल को देखा कि वो मैक्सिमम 1 मिलीमीटर तक मेजरमेंट कर सकता है। ये जो वर्नियर कैलिपर है ना, ये उससे 10 गुना छोटी पैमाइशों को भी मेजर कर सकता है। इट कैन बी यूज टू मेजर द थिकनेस, डायमीटर, विड्थ और डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। या किसी भी ऑब्जेक्ट की हमें थिकनेस बताएगा कि वो कितनी उसकी मोटाई है, उसका डायमीटर क्या है, उसकी चौड़ाई क्या है, या फिर अगर वो ऑब्जेक्ट गहराई वाला है तो उसकी डेप्थ भी वो बता सकता है। ये आपके सामने वर्नियर कैलिपर्स मौजूद है। वो हम इसके मुख्तलिफ पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। पहले नंबर पर हम डिस्कस करते हैं इसके स्केल्स को। द टू स्केल्स और ना वर्नियर कैलिपर, अब इसमें बेसिकली दो मेन स्केल होते हैं।
पहला है मेन स्केल विद 1 मिलीमीटर मार्किंग, ये इसका है मेन स्केल, और इस पर भी जो सबसे छोटी मार्किंग है वो 1 मिलीमीटर, यानी जो इस पर सबसे छोटी डिवीजन है ना, उनके दरमियान जो फासला होगा वो 1 मिलीमीटर का होगा। और जो दूसरा स्केल है इस पर वो है वर्नियर स्केल, और वो स्लाइडिंग है। ये आपको नज़र आ रहा है, ये वर्नियर स्केल है, इसको मूव कर सकते हैं इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। इट इज़ 9 mm लॉन्ग एंड डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 9 मिलीमीटर, और इसके हमने 10 डिवीजन्स की हुई। अब ये जो वर्नियर स्केल है ना, ये मेन स्केल के मुकाबले में काफ़ी छोटा होता है लेंथ में, और ये तकरीबन यहाँ पर इसको दिखाया गया होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वर्नियर कैलिपर्स का हम लीस्ट काउंट कैसे मेजर करते हैं। द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज़ द डिफरेंस बिटवीन 1 मेन स्केल डिवीजन एंड 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। एक्चुअली में जो इसका लीस्ट काउंट होता है ना, उसमें हम दो चीज़ों को माइनस करते हैं। पहली चीज़ हम माइनस करते हैं उसके मेन स्केल की डिवीजन, कि उसका जो मेन स्केल है उस पर डिवीजन्स कितने साइज़ की हैं, जो कि हमने देखा कि वो 1 मिलीमीटर की हैं, और उसमें से हम माइनस करते हैं वर्नियर स्केल की डिवीजन को। अब जो वर्नियर स्केल है उसमें हमने देखा है कि टोटल उसकी लेंथ होती है 9 मिलीमीटर, और उसको हमने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया होता है। जब हम 9 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.9 mm। इसमें से माइनस करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 0.1 मिलीमीटर। तो इस वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है 0.1 मिलीमीटर। अब इस लीस्ट काउंट को हम एक और तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यूजुअली द लीस्ट काउंट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द लेंथ ऑफ वन स्मॉल डिवीजन ऑन द मेन स्केल बाय द टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन द वर्नियर स्केल विच इज़ अगेन। दूसरा तरीका कि आपने अगेन मेन स्केल पे डिवीजन देखनी कितनी है, जो कि 1 मिलीमीटर है, और जो वर्नियर स्केल है उस पर नंबर ऑफ डिवीजन्स कितनी है, जो कि हमने देखा है कि वो टोटल 10 होती हैं। इसको डिवाइड करेंगे, अगेन हमारा आंसर आएगा 0.1 मिलीमीटर। तो वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट है 0.1 मिलीमीटर। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं जॉस को। अब इसमें टोटल 4 जॉज होते हैं। जो नीचे वाले 2 जॉज हैं इनको नाम दिया जाता है ए और बी का, और जो ऊपर वाले 2 जॉज हैं इनको नाम देते हैं सी और डी का। There are 2 jaws A and B to measure the external dimension of an object। ये जो jaws A और B हैं नीचे वाले, ये ऑब्जेक्ट का एक्सटर्नल डायमीटर या एक्सटर्नल थिकनेस मेजर करते हैं। हम ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्लेस करते हैं और ये उनकी एक्सटर्नल डायमेंशंस, जैसे कि उसका लेंथ कितनी है, उसकी मोटाई कितनी है, वो हमें मेजर करके बता देते हैं। वेयर एज jaws C and D are used to measure the internal dimension of an object। जबकि जो जॉस सी और डी है ये हमें ऑब्जेक्ट का इंटरनल डायमेंशंस बताते हैं। जैसे अगर कोई भी पाइप है, अगर हम उसकी अंदर वाली मोटाई मेजर करना चाहते हैं तो हम इसके ज़रिए मेजर कर सकते हैं। अ नैरो स्ट्रिप दैट प्रोजेक्ट्स फ्रॉम बिहाइंड द मेन स्केल इज नोन एज टेल और डेप्थ गेज एंड इट इज़ यूज्ड टू मेजर द डेप्थ ऑफ अ होलो ऑब्जेक्ट। ये जो आपको नज़र आ रही है इसको हम नाम देते हैं टेल का या डेप्थ गेज का। अगर किसी ऑब्जेक्ट की गहराई मालूम करनी है तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं मेजरमेंट यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स। कि आपने वर्नियर कैलिपर्स को यूज़ कैसे करना है और उससे मेजरमेंट कैसे करनी है। अब जिस भी ऑब्जेक्ट की हम मेजरमेंट करना चाहते हैं उसको हम इन 2 जार्स के दरमियान में रखेंगे यहाँ पर। अब चूँकि इतना हिस्सा मूवेबल है, अगर उस ऑब्जेक्ट का साइज़ कम है तो हम इसको इधर को मूव कर सकते हैं, या अगर उस ऑब्जेक्ट का साइज़ ज़्यादा है तो हम इसको इधर भी मूव कर सकते हैं। तो इसको हम ऑब्जेक्ट के साइज़ के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। और जब हम इन जॉस को उस ऑब्जेक्ट पर मुकम्मल फ़िक्स कर लेंगे तो हम इनके ज़रिए उसको फ़िक्स कर देंगे ताकि हमारा स्केल मज़ीद मूव ना करे। सपोज एन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड बिटवीन द 2 जॉस। द पोजिशन ऑफ द वर्नियर स्केल ऑन द मेन स्केल इज़ शोन इन फिगर 1.3। सपोज हमने इन दोनों जार्स के दरमियान यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो हमें इसको थोड़ा सा मूव करना पड़ेगा वर्नियर स्केल को। तो ये उसने यहाँ पर शो किया कि वर्नियर स्केल को हमने मूव किया है थोड़ा सा। ये हमारा होता है मेन स्केल जो कि फ़िक्स होता है, हम इसको मूव नहीं कर सकते। जबकि जो दूसरा होता है छोटा स्केल, जिसको हम नाम दे रहे हैं वर्नियर स्केल का, इसको हम मूव कर सकते हैं। फिर हमने ये देखना है कि ये जो हमारा वर्नियर स्केल है इसका जो ये 0 है ये मेन स्केल के कहाँ पर आ रहे हैं। अगर हम देखें तो ये जो 0 का मार्क है ना वो इन 2 डिवीजन्स के दरमियान में आ रहे हैं। तो अब हमने इस रीडिंग को काउंट कर लेना। एक्चुअली में जो हमारा मेन स्केल है वो तो शुरू हो रहा है 0 से, यानी यहाँ पर आ रहा होगा 3, उससे पहले यहाँ पर आ रहा होगा 2, यहाँ पर होगा 1 और इधर कहीं होगा 0।
तो ज़ीरो से लेकर हमने देखना है कि ये ज़ीरो कहाँ पे आ रहा है, तो वो हमने लेंथ जो है ना वो मैयर कर लेनी है। हमारी जो लेंथ है वो यहाँ तक मैयर हो गई है 4, उसके बाद 4.1, 4.2 और 4.3। तो वो उसने यहाँ पर मेंशन कर दिया, रीड द मेन स्केल मार्किंग जस्ट इन फ्रंट ऑफ द ज़ीरो ऑफ द वर्नियर स्केल। जहाँ पर वर्नियर स्केल का ज़ीरो आ रहा है उसके बिल्कुल पास से आपने मेन स्केल की रीडिंग नोट करनी है, और वो यहाँ पर निकली है 4.3 सेंटीमीटर। अगर आप देखें तो हमने जो अभी मेजरमेंट की है वो हमने इस पॉइंट तक किया है, लेकिन ये जो ज़ीरो का मार्क आ रहा है वो आ रहा है इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान। तो अब हमने इस स्मॉल डिफरेंस की कैलकुलेशन करनी है। तो उसका तरीका उसने लिखा है यहाँ पर, फाइंड द वर्नियर स्केल मार्किंग और डिवीजन विच इज़ इन लाइन विद एनी ऑफ द मेन स्केल मार्किंग। आपने ये देखना है कि जो हमारा वर्नियर स्केल है इसकी कोई मार्किंग मेन स्केल की मार्किंग से एग्जैक्ट मैच कर रही है। अगर हम इस पॉइंट को देखें तो इस पॉइंट पर इन दोनों स्केल की जो मार्किंग है वो आपस में मैच कर रही हैं। आपने क्या करना है, इस मार्क का ना नंबर नोट कर लेना, जैसे ये पहला मार्क था, ये दूसरा है, तीसरा, अब ये चौथा हमारा मार्क बन रहा है। तो आपने उस 4 को यहाँ पे मेंशन कर देना और इसको हम नाम देते हैं वर्नियर स्केल की रीडिंग का। फिर आपने उसको मेजर करना है लीस्ट काउंट के, जो कि हमारा है 0.01, और फिर उसमें आपने प्लस कर देनी है मेन स्केल की रीडिंग जो हमने पिछले स्टेप में कैलकुलेट की है 4.3। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा फाइनल रीडिंग का आंसर आएगा 4.3 सेंटीमीटर। तो इन स्टेप्स को फॉलो करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट कर सकते हैं वर्नियर कैलिपर के ज़रिए। नेक्स्ट, वर्नियर कैलिपर में बाज़ का इशू आ जाता है ज़ीरो एरर का, तो उसको कैसे हमें चेक करना है। पहले यहाँ पर उसने ज़ीरो एरर को डिफ़ाइन किया है। If on joining the jaws A and B, the zeros of the main scale and the vernier scale do not exactly coincide with each other, then there is an error in the instrument which is called as zero error. अब हमने दो स्केल पढ़े हैं, एक है मेन स्केल और दूसरा स्केल है हमारा वर्नियर स्केल, और वो दोनों स्टार्ट हो रहे हैं ज़ीरो पे। कहता है अगर आप इन दोनों जॉस को क्लोज कर दें, यानी ए और बी को आपस में मिला दें, तो आपने इन दोनों स्केल्स के ना आपस में ज़ीरो को मैच करना है। अगर तो वो ज़ीरो बिल्कुल एक ही लाइन में आ रहे हैं तो ज़ीरो एरर नहीं है, लेकिन अगर वो ज़ीरो एक ही लाइन में नहीं है या वो एक आगे है या एक पीछे है, तो इसका मतलब इंस्ट्रूमेंट में ज़ीरो एरर मौजूद है। जैसे अगर आप इस पॉइंट पे देखें तो इन दोनों स्केल के ज़ीरो एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहे। जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो है ना वो थोड़ा सा राइट साइड पर है, और अगर आप इस डायग्राम में देखें तो अगेन यहाँ पर भी दोनों स्केल्स के ज़ीरो मैच नहीं कर रहे। जो हमारा वर्नियर स्केल है उसका जो ज़ीरो है वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड पर मौजूद है, तो यहाँ पर इसका मतलब ज़ीरो एरर मौजूद है दोनों इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर। लेकिन अगर ये दोनों स्केल्स के जो ज़ीरो हैं वो एक ही लाइन में होते तो कोई भी ज़ीरो एरर नहीं होना था। तो मेजरमेंट शुरू करने से पहले ज़ीरो एरर का चेक करना ज़रूरी होता है। अभी जो हमने दो टाइप्स के पढ़े हैं ज़ीरो एरर, उनको हम वन बाय वन रीड करते हैं। पहला है पॉजिटिव ज़ीरो एरर। इफ़ द ज़ीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज़ टू द राइट साइड ऑफ द मेन स्केल, then the instrument will give a reading slightly greater than the actual length of the object. अगर जो हमारा वर्नियर स्केल का ज़ीरो है वो मेन स्केल के ज़ीरो के थोड़ा सा राइट साइड पर मौजूद हो, तो इसको हम नाम दे देंगे पॉजिटिव ज़ीरो एरर का। और अब जो हम मेजरमेंट करेंगे ना वो थोड़ी सी ज़्यादा आएगी एक्चुअल मेजरमेंट से, क्योंकि ये ज़ीरो जो है वो थोड़ा सा राइट साइड पर मौजूद है। अब इसको करेक्ट हमने कैसे करना है, देयर फॉर दिस टाइप ऑफ पॉजिटिव ज़ीरो एरर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फाइनल ऑब्जर्व मेजरमेंट टू गेट द करेक्ट लेंथ। तो जो हम मेजरमेंट निकालेंगे ना उसमें से हमने इस ज़ीरो एरर को माइनस कर देना, जिससे हमारी मेजरमेंट एक्यूरेट हो जाएगी। अब ज़ीरो एरर कैसे हमने निकालना वो उसने आगे बताया है। टू फाइंड द ज़ीरो एरर, नोट द नंबर ऑफ द डिविजन्स ऑफ द वर्नियर स्केल विच इज़ एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ एनी डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। आपने ये नोट करना है कि जो हमारा ज़ीरो स्केल वाला डिवीजन है ये मेन स्केल से कितना आगे मौजूद है। देन मल्टीप्लाई दिस नंबर विद द लीस्ट काउंट, तो आपने उस नंबर को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि वो एक डिवीजन आ गया तो एक से मल्टीप्लाई कर देना लीस्ट काउंट को। अगर ज़ीरो वाली जो डिवीजन है वो दो डिवीजन आ गए मेन स्केल के, तो आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना लीस्ट काउंट को। द रिजल्टेंट नंबर इज़ द ज़ीरो एरर ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, और जो जवाब आएगा वो इस इंस्ट्रूमेंट का ज़ीरो एरर होगा। द ऑब्जर्व रीडिंग इज़ करेक्टेड बाय सब्ट्रैक्टिंग द ज़ीरो एरर फ्रॉम इट, और आपने इस आंसर को जो आपकी रीडिंग निकली थी उसमें से माइनस कर देना, जिससे आपकी एक्चुअल रीडिंग निकल आएगी। दूसरी जो टाइप होगी वो होगी नेगेटिव ज़ीरो एरर, जब उसमें ज़ीरो लेफ़्ट साइड पर होगा,
If the zero of the vernier scale is on the left side of the zero of the main scale, then this instrument will show slightly less than the actual length. अगर तो ये जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो है ये मेन स्केल के ज़ीरो के थोड़ा सा लेफ्ट साइड पर मौजूद होगा, तो इसको हम नाम दे देंगे नेगेटिव ज़ीरो एरर का। और इसकी हमने करेक्शन कैसे करनी है? द ज़ीरो एरर इज़ एडिड इन द ऑब्जर्व्ड इन मेजरमेंट। अब जो हम मेजरमेंट करेंगे आपने उसमें इस ज़ीरो एरर को प्लस कर देना, जिससे हमारी एग्जैक्ट मेजरमेंट निकल आएगी। जैसे उसने यहाँ पर एग्जांपल दिया उसको हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ 3 इज़ द नंबर ऑफ डिविजन्स कोइंसाइडिंग विद एनी मेन स्केल डिवीजन, then 3 is subtracted from 10 and the result is then multiplied with the least count। जैसे अगर हमारा वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो है वो मेन स्केल के ज़ीरो से 3 डिवीजन पीछे है, तो आपने 10 में से इस 3 को माइनस करना है, आंसर आएगा 7 और उसको आपने लीस्ट काउंट से मेजर कर देना जो कि हमारा है 0.1। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.7 मिलीमीटर। और आपने इस करेक्शन के लिए इस 0.7 को जो रीडिंग हमने नोट किया उसमें ऐड कर देना, जिससे हमारी एग्जैक्ट मेजरमेंट निकल आएगी। तो इस तरह से आप दोनों केसेस में ज़ीरो एरर को कैलकुलेट करके उसको माइनस या प्लस करके एक्चुअल रीडिंग फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि आपने मेजरमेंट कैसे करनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।